अब हम पढ़ते हैं सम संख्याएं। तो सम संख्याएं कौन सी होती है? सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि प्राकृत संख्याएं जो है उनमें से जिनका जोड़ा बनता है या कहें जिन प्राकृत संख्याओं में 2 का भाग पूरा पूरा जाता है वो सारी सम संख्याएं हैं। तो यहाँ पे 2 4 6 8 10 ये जो है इनको हम सम संख्याएं कह देते हैं क्योंकि ये जोड़े के रूप में विद्यमान होती है। अब आपको कोई पूछे कि क्या जीरो सम संख्या है क्या, तो आपका सीधा उत्तर रहेगा नहीं। क्यों? क्योंकि जीरो प्राकृतिक संख्या ही नहीं है तो फिर सम संख्या कहां से होगी? क्योंकि सम संख्याएं और विषम संख्याएं दोनों प्राकृत संख्याओं में से ही ली जाती है। आपको कोई पूछे माइनस की कोई संख्या है 2 तो ये सम संख्या है क्या, तो आप कहेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि माइनस का 2 है वो प्राकृत संख्या ही नहीं है, माइनस वाली संख्या है ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये 1 से शुरू होती है और इधर प्लस वाली साइड में चलती है, इधर निगेटिव संख्या होती है वो प्राकृत संख्या नहीं होती। तो प्राकृत संख्याओं में से ही सम संख्या ले जाने के कारण से केवल पॉजिटिव संख्या ही सम संख्या होगी। और वैसे भी सबसे जो छोटी सम संख्या है वो 2 है, तो इससे छोटी कोई सम संख्या हो ही नहीं सकती है। ऐसे पूछे कि माइनस का 4 या फिर और कोई माइनस की संख्या जिसमें 2 का भाग जा रहा हो तो आप कहेंगे कि वो सम संख्या नहीं है। अब सम संख्याओं का योग ज्ञात करने का सूत्र कैसे याद करते हैं? देखो बहुत आसान तरीका है। आप प्राकृत संख्याओं के योग का सूत्र तो जानते हैं n+1/2। अब आपने सम संख्याएं कैसे ली? तो आपने आधी संख्याएं उठा ली, ये उठा ली बीच बीच में से, एक छोड़ दी एक उठा ली, एक छोड़ दी एक उठा ली और यहाँ पे रख दी तो सम संख्याएं बढ़ गई। तो वैसा ही आपको इस सूत्र में करना है, आधे सूत्र को उठा लो ऊपर वाले को तो हो जाएगा n+1। बस ये हो जाएगा प्रथम n सम संख्याओं का योग ज्ञात करने का सूत्र। तो प्राकृत संख्याओं वाला सूत्र था उसमें से ऊपर वाला आधा उठा लो तो ये आ जाता है योग ज्ञात करने का सूत्र। अब हम सवाल देखते हैं कि सवाल कैसे बन सकता है। तो सवाल ऐसे बन सकता है कि प्रथम 10 सम संख्याओं का योग ज्ञात करो। तो आप सीधा सीधा सूत्र यूज करेंगे कौन सा? n+1। तो ये हो जाएगा n का मान कितना? 10, 10 + 1 हो गया 11, कितना आ गया जोड़? 110 उत्तर। अगला सवाल देखते हैं, प्रथम 50 सम संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो प्रथम का मतलब शुरुआत से लेनी है 2 4 6 8 ऐसे, और 50 सम संख्या लेनी है, इसका मतलब आपको 50वीं, तो 50वीं कौन हो जाएगी? 100। तो कुल मिला के आपको 2 से लेकर 100 तक की संख्या लेनी है। अब यहाँ पे तो सीधा इसने कह दिया कि 50 सम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो सूत्र आप जानते हैं n+1। n का मान कितना? 50, 50 + 1 कितना? 51, 50 को 51 से गुणा करेंगे तो उत्तर आ जाएगा। लेकिन अगले सवाल को ध्यान से देखिए, इसमें कहा गया कि प्रथम 50 तक की सम संख्याओं का योग ज्ञात करें। इसका मतलब शुरुआत तो आपको 2 से करना है, 2 4 6 8, लेकिन कहां तक लेना है? तो इसने खुद कह दिया कि 50 तक लेना है, इसका मतलब लास्ट संख्या क्या लेनी है? 50 लेनी है। अब ये 50 बताओ कितने नंबर की होती है? तो आप देखो पहली सम संख्या होती है 2, दूसरी होती है 4, तीसरी होती है 6, मतलब जितना आप बोल रहे हैं उससे जस्ट डबल, चौथी 8, पांचवी 10, छठवीं 6 बोला हो रही है कितनी? 12, 100वीं तो इसका मतलब 100 का दुगुना 200, ऐसे एनवीं तो एन का दुगुना कितना? 2n। तो आपको जब संख्या ज्ञात करनी हो तो जितने नंबर की ज्ञात करनी है उसका दुगुना कर दो। लेकिन अगर मैं कहूं कि 12 कितने नंबर की संख्या है तो 12 का आधा कर दो, पता चल जाएगा 6वें नंबर की है। तो यहाँ पे 50 कितने नंबर की है? तो 50 का आधा कर दो, इसका मतलब ये 25वीं सम संख्या है। तो 25वीं सम संख्या 50, तो इसका दुगुना कर दो। और पूछे कि 50 कितने नंबर की है? तो 50 का आधा कर दो, 25। तो हमें पता चल गया कि शुरू वाली 25 सम संख्या है उनका आपको योग ज्ञात करना है। इस बार n का मान कितना रखेंगे? 25 रखेंगे। क्यों? क्योंकि आपको शुरू की जो 25 सम संख्या उनका योग ज्ञात करना है। तो n का मान 25, 25 + 1 हो गया 26, तो इसको गुणा करेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। अगला सवाल है 51 से 100 तक की सम संख्याओं का योग ज्ञात करो। तो शुरुआत कहां से करनी है? 51 से, लेकिन आपको पता है कि 51 एक सम संख्या नहीं है, तो आप कौन सी लिखेंगे? 52 लिखेंगे, उसके बाद में 54, 56, और आपको लास्ट कहां तक ले सकते हैं? तो इसने लिखा है 100 तक, इसका मतलब लास्ट वाली संख्या कौन सी है? 100। अब बताओ 52 कितने नंबर की है? तो यह है 26वीं, क्योंकि 52 का आधा कर दो 26वीं सम संख्या है, और 100 कौन से नंबर की है? तो 100 का आधा कर दो 50वीं। तो आपको 26वीं से लेके 50वीं सम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो पहले आप 1 से लेके 50वीं तक की सम संख्याओं का योग ज्ञात कर लो, उसमें से 1 से लेके और 25 तक की 25वीं तक जो सम संख्या है उनको घटा दो। तो हम ऐसा लिखेंगे, प्रथम 50 सम संख्याओं का योग और माइनस प्रथम 25, क्योंकि 26 से पहले आती है 25, तो 25 सम संख्याओं का योग, ऐसा करके हम उत्तर निकालेंगे। तो प्रथम सबसे पहले हम 50 सम संख्याओं का योग ज्ञात कर लेंगे, उसमें से प्रथम 25 सम संख्याओं के योग को घटा देंगे। तो 50 के लिए सूत्र है आपके पास में n+1, n का मान यूज करेंगे 50, 50 + 1 हो जाएगा 51, माइनस प्रथम 25 के लिए सूत्र है 25, 25 + 1 हो गया 26। कैलकुलेट करके आप उत्तर निकाल लेंगे। अगला सवाल है 51 तथा 100 के मध्य या बीच में आने वाली सम संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो आपको 51 तथा 100 के मध्य कौन सी आती है? तो जब मध्य का आपको कहे तो इसका मतलब न तो 51 को शामिल करना है और न ही 100 को शामिल करना है, क्योंकि 51 और 100 के मध्य वाली संख्या लेनी है। तो आप 51 तथा 100 के मध्य कौन कौन सी आती है? तो 52 आती है, उसके बाद में 54, 56, और लास्ट में कौन आएगा? तो 100 नहीं आएगा, क्योंकि 100 को शामिल नहीं करना है। 100 से जस्ट पहले सम संख्या कौन आती है? 98 आती है। अब ये 52 कितने नंबर की है? ये है 26वीं, और ये 98 कौन से नंबर की है? 49वीं। अब आपको 26वीं से लेके 49वीं सम संख्या है वहां तक योग ज्ञात करना है। तो आप सबसे पहले प्रथम कितनी 49 संख्याओं का योग ज्ञात कर लेंगे। 49 सम संख्याओं का योग, उसमें से घटा देंगे कितना? 26 से आपको 49 तक चाहिए, इसका मतलब 26 से पहले कितना आता है? 25, तो आप घटा देंगे प्रथम 25 सम संख्याओं का योग।
तो आप 49 के लिए सूत्र वही n प्लस 1, n का मान कितना 49, फिर 49 प्लस 1 कितना हो गया 50, माइनस प्रथम 25 के लिए 25, 25 प्लस 1 हो जाएगा 26। कैलकुलेशन करके उत्तर निकाल लेंगे। अगला सवाल है प्रथम 50 सम संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करो। तो जब सम संख्याओं के वर्गों का योग पूछ लिया जाए तो बहुत आसान है, देखो कैसे सोल्व करते हैं देखते हैं। प्रथम का मतलब शुरुआत कहां से, 2 से, तो 2 4 6 8 ऐसे, और 50 सम संख्या लेनी है तो 50वीं सम संख्या कौन होगी, तो 100 होगी, इसका मतलब 100 तक आपको लेना है। गिनती में आपको 50 सम संख्या लेनी है, ठीक है। अब इनका वर्ग करना है तो 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर ऐसे सबका वर्ग कर देंगे, फिर इनका योग ज्ञात करना है तो बीच में प्लस का निशान लगा देंगे। अब आपको एक चीज दिख रही होगी कि सब में 2 का स्क्वायर कॉमन आ रहा है, सब में 2 का भाग जा सकता है, तो आप इसमें 2 का भाग देंगे। 2 का स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो हम 2 के स्क्वायर को कॉमन लेंगे, तो 2 का स्क्वायर कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद में देखो यहाँ पे कितना बचा, तो 2 में 2 का भाग गया कितनी बार, एक बार, तो बचेगा 1 का स्क्वायर। फिर 4 में 2 का भाग कितनी बार, 2 बार, तो बचेगा 2 का स्क्वायर। फिर बचेगा 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, और उसके बाद में 100 में 2 का भाग दिया तो आएगा 50 का स्क्वायर। अब ये जो 2 का स्क्वायर है इसको तो बाहर रख लो, ये तो सब में कॉमन है। और आप यहां से देखेंगे कि 1 से लेकर 50 तक की जो प्राकृत संख्या है उनका वर्ग है और बीच में जोड़ का चिन्ह है। इसका मतलब प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग वाला सूत्र आप यूज कर सकते हैं, n प्लस 1 2n+1 और बट्टे में 6। तो आप यहाँ पे ये सूत्र यूज कर लेंगे। अब आपको n का मान कितना यूज करना है, 50, तो आप यहाँ पे लिखेंगे n की जगह कितना 50, 50 प्लस 1 हो जाएगा 51, और उसके बाद में 50 का दुगुना 100 प्लस 1 हो जाएगा 101, और उसके बाद में बट्टे में कितना 6। कैलकुलेशन करके आप उत्तर निकाल सकते हैं। तो जब भी आपको सम संख्याओं का वर्गों का योग ज्ञात करना है तो कोई भी सूत्र यूज ना करें, 2 का स्क्वायर कॉमन ले लो। कॉमन लेने के बाद में सम संख्या है वो प्राकृत संख्या बन जाती है, उसके बाद में आप प्राकृत संख्या वाला सूत्र यूज कर लेंगे। बहुत ही आसान, आपको कम से कम सूत्र में ये सारे सवाल हो जाएंगे। ऐसे ही जब आपको घनों का योग पूछा जाए तो देखो घनों के योग में आप 2 का क्यूब कॉमन ले लेंगे, उसके बाद में वो प्राकृत संख्याएं बन जाएगी। तो हम लिखते हैं देखो प्रथम 10 सम संख्याओं के घनों का योग आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखो तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब, उसके बाद में 4 का क्यूब, उसके बाद में 6 का क्यूब। ऐसे ही आपको 10 सम संख्याओं के घनों का योग ज्ञात करना, तो 10वीं सम संख्या कौन होगी, 20, तो 20 का क्यूब। अब इसमें 2 का क्यूब सब में कॉमन आ रहा है तो 2 का क्यूब कॉमन लिया, तो यहाँ पे कितना बचा, 2 का भाग 2 के में कितनी बार गया, एक बार, तो 1 का क्यूब। 4 में कितनी बार गया, 2 बार, तो 2 का क्यूब। उसके बाद में 3 का क्यूब, और लास्ट में कितना 10 का क्यूब। अब 2 का क्यूब तो रह जाएगा कॉमन, 2 का क्यूब होता है 8। और यहाँ पे अंदर देखेंगे तो 1 से लेके 10 तक की जो प्राकृत संख्या है उनके घनों का योग ज्ञात करने का सूत्र आप यूज कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे सूत्र क्या है, n+1 बटे 2 और पूरे का होल स्क्वायर। n का मान कितना 10, 10 प्लस 1 कितना हो जाएगा 11 बटे कितना 2 और पूरे का होल स्क्वायर। अब इसको सरल करेंगे तो 2 का क्यूब कितना हो गया 8, उसके बाद में देखो 2 का भाग चला गया कितनी बार, 5 बार, 5 गुना 11 कितनी हो गया 55, 55 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया 55 का होल स्क्वायर। ये हुआ 8 गुना 55 का होल स्क्वायर होता है 6 पंजे 30, 30 25। अब आप इसको कैलकुलेशन कर लेंगे तो उत्तर आ जाएगा।